अगर आपके सामने काम लिखा हुआ हो, आपने उस काम को देखकर बस अपनी हैंड राइटिंग के साथ अपने रजिस्टर पर या फिर अपनी कॉपी के ऊपर लिखना हो और आपको हर लफ्ज के बदले और हर पेज के बदले आपको पैसे दिए जाएं, तो क्या आप ये अर्निंग करना चाहेंगे? अगर आप लोग ये काम करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी फ्रीलांसिंग जॉब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम इतना आसान होने वाला है कि बच्चा भी कर ले। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है, आपने काम कैसे करना है, काम मिलेगा कैसे और पेमेंट विड्रॉ कैसी होगी, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक सीक्रेट्स बाय शिज़ा। तो उम्मीद करती हूँ आज भी आप लोग खैरियत से होंगे। रोज की तरह आज भी बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ऐसा काम सीखने वाले हैं जहाँ पे आप लोगों को काम ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा। वो किसी पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, किसी पीडीएफ की फॉर्म में हो सकता है। आप लोगों ने क्या करना है, उस चीज को देखकर, उस पिक्चर या पीडीएफ को देखकर अपने रजिस्टर के ऊपर या अपनी कॉपी के ऊपर हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो साफ हो, एटलीस्ट जो दूसरा बंदा है उसको पढ़कर समझ आ जानी चाहिए कि आप लोगों ने लिखा क्या है। डॉक्टर हैंड राइटिंग इसके अंदर नहीं चलेगी। अगर आप लोग इतना आसान काम कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा अर्निंग करने वाले हैं। ये काम हर वो बंदा कर सकता है जिसको देखकर लिखना आता है। वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मेरे सारे स्टेप्स आप फॉलो करें अच्छे से, तब जाके आपको काम मिलेगा। क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मुझसे काम नहीं हुआ, मुझे रिप्लाई नहीं आया कंपनी की तरफ से, या मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसकी रीजन यही हो सकती है कि शायद आप लोगों से मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया हो जो मैंने आपको बताया हो। तो चलिए, अब मैं आप लोगों का टाइम जाया नहीं करती, लेकिन उससे पहले मैं कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें वीडियो के नीचे कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या फिर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। इससे ये होता है कि मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको और मुझे तरक्की दे, कामयाब इंसान बनाए। कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा, जितने आमीन होंगे उतनी ही दुआ हमारी कबूल होगी। तो चले, अब मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा ज़ाया नहीं करती और चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हम लोगों ने काम कैसे करना है। हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे मैंने सर्च किया है राइटिंग जॉब्स। स्पेलिंग आप देख लें यही होने चाहिए। ये जॉब के एंड पे Z लगाना है, तब जाके आपके सामने लिंक आएगी। पहला ऑप्शन देखिए, साइन अप फॉर फ्री। जी बिल्कुल, ये फ्री वेबसाइट है। अब यहाँ पे फ्री साइन अप कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब वेबसाइट के ऊपर 3 तरह के काम होते हैं। एक होता है प्रूफ रीडिंग। इसमें ये होता है कि कंपनी वाले आपको जो है काम लिखा हुआ देंगे और आपने उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है, मतलब उसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स निकालनी है। नंबर 2 पॉइंट ये आता है कि आप इसके अंदर कंटेंट राइटिंग लिखेंगे। मतलब वो कंटेंट राइटिंग डिपेंड करता है कंपनी वाले आपको क्या कहते हैं, कि वो कैसे आपसे कंटेंट राइटिंग लिखवाते हैं, या फिर आपको ऑलरेडी कुछ PDF वगैरह मिलेगा, आपने उसको देखकर अपने रजिस्टर या कॉपी के ऊपर लिखना होगा और उसकी पिक्चर लेकर आपने कंपनी वालों को सेंड करनी है। या फिर आपसे वो कह सकते हैं कि काइंडली कंटेंट राइटिंग लिख दो इस टॉपिक के ऊपर, और आप लोगों ने सिंपली टाइप करके उसे भेज देना है कंपनी को। और तीसरा काम इसके ऊपर ये होता है एडिटिंग का। एडिटिंग में ये होता है कि आपको ऑलरेडी एक सैम्पल मिलेगा, आप लोगों ने उसको पढ़ना है, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, उसके फॉन्ट स्टाइल, हर चीज़ वगैरह ना उनको सेट करना है, एडिटिंग करनी है। तो बस 3 यही काम होते हैं। एक होता है प्रूफ रीडिंग, एक होता है एडिटिंग और एक होता है कंटेंट राइटिंग। इन सब में जो है आप ChatGPT आराम से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डॉलर्स गेन कर सकते हैं। तो वेबसाइट के बारे में आप खुद भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और इनके प्रोजेक्ट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। हमारे सामने यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पर पेज आपको $15 तक दिए जाएंगे। वी वैल्यू आवर राइटर्स। यहाँ पे जितने भी राइटर्स होते हैं, एक पेज लिखने का उनको तकरीबन $15 तक दिए जाते हैं। यहाँ पे पेमेंट बिल्कुल भी लेट नहीं होती। जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं अपना काम, तो ये लोग पेमेंट आपके सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस वेबसाइट पर 100+ से भी ज़्यादा डेली प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, काम आता रहता है। मतलब यहाँ पे आप बहुत आसानी से काम करेंगे तो आपको काम बहुत जल्द मिल जाएगा। ये वेबसाइट आप खुद रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये वेबसाइट अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और इसकी रेटिंग 4.7 स्टार्स है। आप चाहें तो इसे खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं गूगल के ऊपर। इस पर काम करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई नाउ का बटन, आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। हमारे सामने साइन अप का पेज ओपन हो गया है। साइन अप के पेज पर आप लोगों ने अपना नाम डालना है, अपना पासवर्ड, अपना ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ करते हैं और फ़ोन नंबर डालना है, और आई एम नॉट अ रोबोट के चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने 2nd पेज ओपन होता है। ये बैकग्राउंड पेज है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना है। पहला क्वेश्चन है नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है, मतलब जिस कंट्री में आप रह रहे हैं अभी, उस कंट्री में ज़्यादातर कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, जिसे हम मदर टंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना उर्दू सेलेक्ट कर लेना है।
नेटिव लैंग्वेज के बाद आता है हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री। आप लोगों ने कितनी ज़्यादा एजुकेशन ली हुई है, यहाँ बता देना कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने कॉलेज तक पढ़ा है, बैचलर्स किया हुआ है, या कॉलेज के जूनियर रह चुके हैं, मास्टर या पीएचडी की हुई है, तो यहाँ पे हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है स्कूलिंग, अपने स्कूल का नाम लिख देना है। ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी डालेंगे। अगर तो आपने यहाँ पे अपना स्कूल के बारे में मतलब मैट्रिक किया है, जो भी किया है, तो अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद आता है फील्ड ऑफ स्टडी। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि आपकी मेन फील्ड क्या थी। अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं तो आपकी इंजीनियरिंग है या आपकी मेडिकल है, या फिर अगर एफएससी कर रहे हैं तो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल आ जाता है। ग्रेजुएशन है तो आप लोग क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस है, बीए है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे जो है फील्ड में सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है मेजर, कि आपका मेजर क्या था, मेजर यहाँ पे डाल देना है और नीचे 2 चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। नीचे फॉर्मेटिंग स्टाइल को अपने एमएलए और एपीए को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। थर्ड पेज हमारे पास ओपन हुआ है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे पूछा गया आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप चीज़ पे आप राइटिंग करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे अपने एरिया के बारे में बताना है। अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रॉप डाउन पसंद आता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, एजुकेशन आप सेलेक्ट कर लें ताकि किसी भी तरह का आपको काम दिया जाए तो आप आराम से उसे लिख पाएँ। एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3 भी है जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, वरना आप इसे रहने दें, लेकिन मैं इसे फिल कर देती हूँ क्योंकि हम लोगों ने सारा काम इंटरनेट से करना है। जितनी ज़्यादा फील्ड्स आप लिखेंगे यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा आपको चांसेस होंगे कि आपको काम दिया जाएगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स यू अ गुड राइटर। मैंने इसको फिल कर दिया है, मैंने बता दिया है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरी स्ट्रॉन्ग ग्रामर है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है मेरी। तो इस तरह आपने भी अपने बारे में बता देना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेरे वाला सिंपली कॉपी कर सकते हैं। नीचे बटन है क्रिएट एन अकाउंट का, अब आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। हमारा अकाउंट तकरीबन बनने वाला है, अब आया है जस्ट अ फ्यू थिंग्स लेफ्ट, कुछ चीज़ें रह गई हैं। यहाँ पे आया है अपलोड अ रिज्यूमे। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना रिज्यूमे जिसे हम सीवी कहते हैं वो अपलोड कर देना है। अगर आपको नहीं पता कि सीवी कैसे बनाते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बना के दिखाया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। या फिर सीवी बनाने के लिए आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कैनवा, ये बेसिकली वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोग सर्च बार पे जाकर लिखेंगे रिज्यूमे या सीवी, तो आपके सामने सैंपल्स आ जाएंगे। आप लोगों ने सिंपली उसको एडिट करना है और सेव कर देना है, तो आपकी रिज्यूमे बन जाएगी। जैसे ही मैंने अपलोड रिज्यूमे पे क्लिक किया है तो मेरे सामने आया मेक श्योर योर रिज्यूमे कवर्स वर्क एक्सपीरियंस एकेडमिक। याद रखें जो भी आप लोग अपने सीवी बनाने लगे हैं उसके अंदर आप लोगों ने अपना वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है। कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग के बारे में ही लिखें क्योंकि हम लोग यहाँ पर राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस मैच करना है, अपनी एकेडमिक जो आपने एजुकेशन हासिल की है वो सारा सही होना चाहिए। राइटिंग अचीवमेंट, अगर आपने ऑलरेडी कोई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं या आपने कोई वेबसाइट पर पब्लिश किए हुए हैं तो वो भी आप अपने रिज्यूमे के अंदर डाल सकते हैं। या फिर अगर नहीं डाले हुए तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि मैंने अपने स्कूल के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर ये ऐसे लिखे हुए हैं, इस टॉपिक के ऊपर लिखे हुए, तो वो भी आपका अचीवमेंट्स में ही आते हैं। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली ब्राउज पे क्लिक करके अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। ये देखें मेरी सीवी अपलोड हो चुकी है, टिक का निशान आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अपलोड अ सैम्पल। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक सैम्पल लगाना है कंटेंट राइटिंग के बारे में, या कोई राइट करके इनको दिखाना है कि आप वाकई में लिख सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे, कोई भी कंटेंट लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है माई ड्रीम्स के ऊपर। मैंने चैट जीपीटी के ऊपर गई थी, वहाँ पर मैंने लिखा था क्रिएट अ कॉन्टेंट ऑन माई ड्रीम्स। ठीक है, टॉपिक मैंने उनको दे दिया था और ऑलरेडी चैट जीपीटी ने सारा का सारा टॉपिक जो है मुझे दे दिया था। मैंने सिंपली क्या किया था, MS वर्ड के ऊपर आई थी। यहाँ पे आप लोगों ने MS वर्ड को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल होती है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं MS फाइल के अंदर। मैंने इस MS फाइल के अंदर क्या किया था, न्यू फाइल क्रिएट करके यहाँ पे जो चैट जीपीटी ने मुझे कंटेंट दिया था सारा का सारा कॉपी किया था और यहाँ पे पेस्ट कर दिया था और उसके बाद सेव कर लिया था। सेव होने के बाद जो है मेरी फाइल कुछ इस तरह की दिख गई थी, माई ड्रीम्स के नाम से सेव हो गई थी। अब मैंने क्या करना है, ये सैम्पल जो मैंने बनाया था इस सैम्पल को मैंने यहाँ पे अपलोड कर देना है, अपलोड अ सैम्पल। और मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि जो आपका सैम्पल है एटलीस्ट 300 वर्ड्स का होना चाहिए। तो आपने याद रखना है कि 300 वर्ड से कम नहीं लिखना। अब सैम्पल जब हमारा बन जाएगा तो हम लोगों ने सिंपली ब्राउज पे जाना है और यहाँ पे अपना सैम्पल अपलोड कर देना है। मैंने यहाँ पे सैम्पल भी अपलोड कर दिया है और टिक का निशान आ चुका है, मतलब एक्सेप्ट हो गया है। अब आता है टेक इंग्लिश टेस्ट। अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन है इंग्लिश टेस्ट का। आपने इसे घबराना नहीं है, बहुत ही आसान टेस्ट होने वाला है। आप लोगों ने क्या करना है, अपना दूसरा एक टैब ओपन करना है। आप लोगों ने दूसरे टैब के ऊपर चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है अपना टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों ने खुद से कुछ भी नहीं सोचना। दोबारा से हम इस टैब के ऊपर आ गए हैं राइटिंग जॉब्स के ऊपर और अब यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है टेक इंग्लिश टेस्ट। अब इसके बाद हमारे सामने आया है कि आपका इंग्लिश टेस्ट जो है 20 मिनट का होने वाला है। उसके अंदर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
आप लोगों ने बिल्कुल सही से इसके जवाब देने हैं, तब जाके आपका टेस्ट क्लियर होगा और आप एक्सेप्ट होने के काबिल होंगे, यहाँ पे काम कर सकेंगे। हम लोगों ने खुद से कुछ नहीं करना, ना आपने कोई तैयारी करनी है, ना ही बैठ के कोई पढ़ना है। हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है और अब देखें आपके मैं कैसे कंप्लीट करती हूँ। हमारे सामने राइट साइड पर नीचे टाइमर आ चुका है, 19 मिनट मेरे पास रह चुके हैं। हमारे पास पहले MCQs आ चुका है, आप लोग इसे ना पढ़ें, बेशक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले, मैं तो नहीं पढ़ रही इसको, टाइम ताकि मेरा ज़ाया ना हो। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसे कॉपी करना है और टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट ब्राउज़र पर जाएं, ChatGPT के ऊपर, यहाँ पे आप पहले लिखें MCQs, ताकि इसको पता लगे कि हम MCQs पूछने लगे हैं, और यहाँ पे आप कर दें पेस्ट और इंटर। इंटर जैसे ही हमने किया है तो हमारे सामने आ गया है रिजल्ट, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल फेल द एग्जाम। तो मतलब हमारे पास इसने बताया कि ब्लैंक के अंदर वर्क्स आएगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन ए है। आपने सिंपली दोबारा टेस्ट के ऊपर जाना है और यहाँ वर्क्स पे क्लिक कर देना है। हमने क्लिक किया तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। आप लोगों ने इसको भी सिंपली ऐसे ही काम करना है कि सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करें, ChatGPT के ऊपर जाएं, यहाँ पे लिखें MCQs और इसे कर दें पेस्ट और इंटर। जैसे ही हमने इंटर किया तो हमारे सामने आ गया है आंसर, इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू अ डॉक्टर। मतलब वुड गो मतलब लास्ट 4 ऑप्शन है हमारे पास वुड गो का, तो हम लोगों ने थर्ड ऑप्शन है, सॉरी वुड गो। तो हम जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही आप लोगों ने 20 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट कर रही हूँ तो इसलिए आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही, मैं सारा ChatGPT से ही ऐसे ही अपना टेस्ट क्लियर करूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही कर देना है। जैसे ही मैंने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं तो मेरे सामने नोटिफिकेशन आ गया है, ग्रेट जॉब सेटिंग अप योर प्रोफाइल शिज़ा। मतलब मेरा टेस्ट जो है क्लियर हो चुका है। इधर मैं आपको बता दूं टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब मैंने पहली दफ़ा अप्लाई किया था यहाँ पे तो मेरा टेस्ट रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने वो खुद से मैनुअली अप्लाई किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे, ट्रिकी थे, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो गलत हो गए थे 2-3 क्वेश्चंस, जिस वजह से मेरा टेस्ट जो है फेल हो गया था। लेकिन अब देखिए हमारा टेस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ChatGPT से सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। टेस्ट क्लियर करने का मेन मकसद यहाँ पे ये होता है कि आपको एटलीस्ट इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है आपको यहाँ पे काम देने वाली है। आप लोगों ने उसकी प्रूफ रीडिंग करनी होगी, मतलब ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा होगा, आप लोगों ने उसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स निकालनी है, या फिर आपको राइटिंग के हवाले से मिलेगा। आप उसको देखकर अपने रजिस्टर के ऊपर कॉपी के ऊपर लिखकर पिक्चर लेकर PDF की फॉर्म में सेंड करेंगे, या फिर आप लोगों को कहा जाएगा कि काइंडली कंटेंट राइटिंग लिखो MS वर्ड फाइल के ऊपर, आप लोगों ने टाइपिंग करके लिखना है। ये 3 चीज़ें होती हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो इसलिए आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों ने हमेशा ChatGPT का इस्तेमाल करना है। ChatGPT पे हर चीज़ पड़ी हुई है। अब हमारा टेस्ट जो है क्लियर हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है आवर हायरिंग मैनेजर विल एवेल्युएट योर सैम्पल पेपर एज वेल एज योर रिज्यूमे। यहाँ पे जो इनका हायरिंग मैनेजर है, इस कंपनी का मैनेजर है, वो हमारी रिज्यूमे चेक करेगा, जो हम लोगों ने CV दी थी, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे स्किल्स वगैरह चेक करेगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने सैम्पल अटैच किए थे वो चेक करेंगे। अगर उनको ठीक लगते हैं तो वो आपको कॉल कर देंगे। साइनअप करते हुए जो आप लोगों ने अपना नंबर दिया था और जो ईमेल अंदर डाली थी, ईमेल के ऊपर या फिर आपको नंबर के ऊपर कॉल करेंगे। आप लोगों ने फ़ोन डायरेक्ट उठा लेना है। वो नंबर बाहर की कंट्री का होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये उन्हीं का ही फ़ोन है। अगर तो आप लोगों को कॉल नहीं आती तो ये जान लें कि वो इस वजह से हो गई, शायद आप लोगों ने सैंपल सही फॉर्मेटिंग के लिहाज से स्टैंड नहीं किया होगा, या फिर आप लोगों ने रिज्यूमे जो लिखी है उसके ऊपर राइटिंग के हवाले से या कंटेंट राइटिंग या फिर अपने एक्सपीरियंस या स्किल्स सही से नहीं डाले होंगे, तो ये रीज़न हो सकती है कि आपको कॉल ना आए। तो इसलिए आप लोगों ने फिर दोबारा से सैंपल और रिज्यूमे ठीक करके दोबारा से अप्लाई यहाँ पे कर देना है किसी और ईमेल आईडी के साथ। तो आपका CV और सैंपल बिल्कुल सही तरीके से अपलोड हुआ होगा, तो आपको यकीनन कंपनी वाले जो हैं कॉल कर देंगे, आपको काम दे देंगे। आप लोगों ने काम को पकड़ लेना है और बस अर्निंग करनी है। एक पेज लिखेंगे और $15 सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बहुत ही आसान काम है। तो फिर भी कुछ ये समझ ना आए तो हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि मुझे कमेंट में आप बता दें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके मसले सॉल्व कर दूँगी। चलें फिर हम किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, किसी और अर्निंग मेथड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।